वेलकम टू कोड कैरेट। चलो आज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ पाइथन में। ऐसे तो बहुत सारा वेज है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, लेकिन उनमें से कुछ फेमस और कॉमन वेज आज हम देखेंगे। पहला स्ट्रिंग फॉर्मेट बताता हूँ मैं, यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, यू नो अबाउट द मॉडुलस ऑपरेटर राइट। चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया चैनल नेम, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ कोड कैरेट। ओके, देन मैं अपना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लूँगा जिसमें कि मैं यूज़ करूँगा चैनल नेम को। ओके, मेरा स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, दिस इज़ मॉडुलस ऑपरेटर। देन एस मैं लूँगा जो कि एज ए वेरिएबल एक्ट करेगा यहाँ पे, देन चैनल। ओके, इसके बाद मैं अपना स्ट्रिंग यूज़ करूँगा जो मैं ऐड करना चाहता हूँ बाय यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। इसके अंदर ब्रैकेट में मैं वेरिएबल ले लूँगा चैनल नेम, जिसका यूज़ करके जो कोड कैरेट नेम है वो ऐड हो जाएगा परसेंटेज एस के जगह पे। अब मैं इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, तो जैसे ही मैं सेव करके रन करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया, दिस इज़ कोड कैरेट चैनल। तो ये एक पहला वे है यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर जिससे आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, सिमिलरली हमारे पास दूसरा वे है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का। दूसरा वे है यूजिंग str.format। फॉर्मेट यहाँ पे एज ए फंक्शन वर्क करेगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज फीलिंग इक्वल्स टू, मैं ले लूँगा लव। ओके, देन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैं लूँगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जिसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ जो स्ट्रिंग होगा आई। देन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अपनी फीलिंग्स को, जिसके लिए मैंने करली ब्रेसेस लिया है। फिर एक वर्ड लेता हूँ मैं कोड। ओके, इसके बाद यहाँ ऐड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डॉट ऑपरेटर, फॉर्मेट फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूंगा जो फीलिंग मैंने लिया हुआ है एज ए वेरिएबल। अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट करता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को, ये क्या करेगा? ऐड कर देगा लव वर्ड को हमारे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को। अब सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आई लव कोडिंग। तो इस तरीके से लव वर्ड जो है ये ऐड हो चुका है हमारे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। ओके, सिमिलरली अनदर वे है हमारे पास यूजिंग एफ स्ट्रिंग। ये कॉमन वेज है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का, जो कि पाइथन 3.6 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसे हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल भी बोलते हैं। तो चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मैंने एक चैनल नेम वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं अपना चैनल नेम स्टोर कर लेता हूँ कोड कैरेट। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूँगा कंक्लूजन, जिसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ लॉजिक। देन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लूँगा मैं जिसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। इस स्ट्रिंग में मैं स्टोर कर लेता हूँ अपना चैनल नेम और कंक्लूजन। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें पहले एफ वर्ड का यूज करना होगा, जो कि बताएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है फॉर्मेटेड है। ओके, सो एफ, उसके बाद मैं कोड का यूज करूँगा, देन करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिख दूंगा चैनल नेम। इसके बाद मैं लिखता हूँ हेल्प्स इन बिल्डिंग, अगेन मैं यहाँ पे फीलिंग डालना चाहता हूँ। ओके, सो अगेन करली ब्रेसेस के अंदर मैं डाल दूंगा कंक्लूजन। ओके, अब जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैं लूँगा और इसे मैं सेव करके जैसे ही प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या दे देगा हमें? चैनल नेम जो कि कोड कैरेट है, ये उसे स्टोर कर देगा चैनल नेम की जगह पे और लॉजिक को स्टोर कर देगा कंक्लूजन की जगह पे। तो ये स्ट्रिंग क्या दे देगा हमें? कोड कैरेट हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉजिक। फाइन। सिमिलरली हमारे पास एक और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वे है जो कि है यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये काफ़ी स्पेसिफिक केस में यूज होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, पहले स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर ये टेम्पलेट क्लास आता है जिसका यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को फॉर्मेट करेंगे। तो टेम्पलेट क्लास को जो कि स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है, उसको मैं कैसे इंपोर्ट करूंगा? फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट टेम्पलेट। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट क्या है? एक क्लास है। तो यहाँ पे एक टेम्पलेट ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा टेम्पलेट क्लास, एंड क्लास के अंदर मैं अपने स्ट्रिंग को पास करूँगा जो कि है सपोज आई। यहाँ डॉलर सिंबल का यूज करके मैं वेरिएबल नेम ले लूँगा,
सपोज फिल, देन लर्निंग फ्रॉम, एक और वेरिएबल मैं लेता हूँ जिसको मैं लिखूँगा डॉलर सिंबल के अंदर, जो कि है चैनल नेम। फाइन। देन यहाँ पे एक क्या है कि प्रीवियस स्ट्रिंग्स में, प्रीवियस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हमें पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, बट यहाँ पे मैं पहले अपना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखूँगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो भी वेरिएबल हमें ऐड करना होगा उस वेरिएबल को मैं डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे सपोज़ मैं लेता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, देन इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, जो कि टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन आता है जिसका यूज़ करूँगा मैं अपने वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। सो सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूंगा ये दोनों वेरिएबल। पहला क्या है वेरिएबल, फील इक्वल्स टू लव, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। देन दूसरा वेरिएबल क्या है, चैनल नेम, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा चैनल नेम कोड कैरेट। ओके, अब जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ अपने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को, ये क्या कर देगा, ये क्या प्रिंट करेगा, आई लव लर्निंग फ्रॉम कोड कैरेट। सो इस तरीके से भी मैंने अपने स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर लिया है। तो ये चारों वेज जो है, जो कि कॉमन है और काफ़ी फेमस वेज होता है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का। ओके, सो दैट्स इट फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कमेंट करें।